नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन में की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने गांजा पट्टी पर दागी मिसाइलें। कहा, इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़ रहे थे हमास के आतंकी। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड डील। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने कहा, दोनों देशों में रिश्तों की नई पहल। ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन खत्म। सुरक्षा हटने के बाद गाजियाबाद केस में ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर। घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिखाई दरियादिली। घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया हमीदिया अस्पताल। पटेल की संवेदनशीलता की सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ। और मध्य प्रदेश के सिवनी में रेल लाइन का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ पूरा। बारिश के चलते गड्ढों में भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और अब खबर विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन के बाद टूट गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन से गांजा पट्टी के दक्षिण इलाके खान यूनिन में एयर स्ट्राइक की है। वहीं आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया कि गांजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। यह कार्यवाही उसके जवाब में की गई है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद किसी भी देश के साथ ये पहली बड़ी डील है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए डील को दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई पहल बताया है। ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो गया है। दूसरी ओर गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। वहीं ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में अब ट्विटर के कानूनी सुरक्षा का अभाव आधार गंवा दिया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों को ट्विटर ने अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। राजधानी भोपाल के कमला पार्क में एक दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल कमला पार्क से गुजर रहे थे, जहां रास्ते में हुई दुर्घटना को देखकर रुक गए और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। लेकिन एम्बुलेंस के आने में देरी होने पर उन्होंने दोनों घायल युवकों को अपनी गाड़ी से हमीदिया पहुंचाया। साथ ही पटेल ने हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक को फोन लगाकर घायल हुए युवकों का तुरंत इलाज करने का आदेश दिया। वहीं मंत्री कमल पटेल की इस संवेदनशीलता की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। अरे वो गाड़ी है अपनी कोई? बना वीडियो बना। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में चल रही बड़ी रेल लाइन बिछाने के कार्य कई सालों से चल रहा है। सिवनी नगर सहित कई स्थानों पर निर्माणाधीन ब्रॉड गेज बनाने के कार्य जारी है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे आवागमन में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य बहुत धीमी गति से चलते रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं लोगों को शासन प्रशासन से शिकायत है कि बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार किया जा रहा है। अरे साहब 2 साल से हमको बहुत परेशानी यहाँ पर हम काश्तकार लोग हैं।
हम यहाँ खातू ले जा रहे हैं तो ये हमारे हम लोग यहाँ गिर रहे हैं। 2 साल से मतलब ये ब्रिज बन रहा है, इतना कीचड़ हो गया। कल जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी रोड बनना चाहिए। हमको ये बहुत परेशानी है, आम जनता पूरी सब यहाँ पर गिर रही है। बहुत कीचड़ हो जाता है, गाड़ी मतलब इधर की इधर मतलब गड्ढे में जाकर गिर जाती है, हाथ पाँव टूट जाए तो कौन भरेगा ये। सोसाइटी से राशन लेके जा रहे थे तो हम राशन सहित हम वहाँ पर ब्रिज पे गिर गए। अरे कहीं लगी क्या? लगी थी, हाथ पैर में लगी है, हल्की चोट है। काय में थे आप? मोटरसाइकिल में। अच्छा तो इसलिए हम कम से कम 4 बार वहाँ गिर चुके। परेशानी आम जनता को कई बार जो है तो जनता आ रही जा रही गिर रही है, और कम से कम लगभग 3-4 साल से काम चल रहा है। अच्छा, अभी तक पूर्ण नहीं है वो काम। चुई वगैरह कम से कम वहाँ डलवा देते ठेकेदार तो सारा ठीक रहता वो। अच्छा, आम जनता जो है तो बार बार गिरती पड़ती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, जो एक बार फिर केंद्रीय पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने एक नए आदेश जारी करते हुए पहले की तरह निर्धारित समय के अनुसार ही पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते मांडू में पर्यटकों के उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों पर भी संकट मंडराने लगा था, जो अब संभलने की उम्मीद है। भारत सरकार ने देश भर में स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग कानून अनिवार्य कर दिया है, जिसे शुरुआत में भारत के 741 जिलों में से 256 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस हॉलमार्क कानून के लागू होने के बाद कोई भी ज्वेलर्स अपने ग्राहक को बिना हॉलमार्क के गहने नहीं बेच सकेंगे। आपको बता दें कि अब 20, 23 और 24 कैरेट के जेवर को हॉलमार्किंग में शामिल किया गया है, जिसमें 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग में छूट दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में 18 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। इसे देखते हुए भी सरकार ने प्रदेश से जिला स्तर पर हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है। तो सर मेरा निवेदन है कि इसमें 20 कैरेट की कैटेगरी को भी आप शामिल करें, साथ में 24 कैरेट की कैटेगरी को शामिल करें। और ये हॉलमार्क का हम पुरजोर स्वागत करते हैं। बस कानून को थोड़ा सा सरल बना दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट के बीच में जो गैप है, और उपभोक्ता मंत्रालय जिसकी मनोभावना है कि उपभोक्ता को सही वस्तु मिले, वो जो मनोभावना सरकार की है, उस मनोभावना का हम स्वागत करते हैं। और ये प्रत्येक ज्वेलर्स इस कैटेगरी को स्वीकार करने के बाद निश्चित रूप से सभी आगे बढ़कर के लाइसेंस लेंगे और बहुत तेजी से लाइसेंस लेंगे, बशर्ते कुछ चीजें इसमें सुधार कर ली जाए और इसको सरल बना लिया जाए। तो निश्चित रूप से जो उपभोक्ता के हित की बात की जा रही है, वो पूर्ण रूप से प्रत्येक ज्वेलर्स इस बात के लिए सहमत रहेगा। और मध्य प्रदेश की ओर से इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रत्येक एसोसिएशन की ओर से हम आपको प्रस्ताव देंगे और आपकी जो सब्सिडी का जो प्रावधान है उसको सरल बनाते हुए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।